मानव जीवन एक रहस्य है। हम जन्म लेते हैं, सांस लेते हैं, दौड़ते हैं, कमाते हैं और एक दिन मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन क्या यही जीवन है? क्या जीवन का अर्थ केवल जीना, खाना, सोना और एक दिन खत्म हो जाना है? हर इंसान कभी न कभी सोचता है जीवन का उद्देश्य है सत्य की खोज। हमारे मन की गहराई यह पुकारती है जीवन का उद्देश्य है आत्मा का परमात्मा से मिलन। और बाइबल कहती है यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूँ और सत्य और जीवन भी, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 14:6। यानी सच्चा जीवन केवल वही है जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। भाई और बहनों, यह हम सबका अनुभव है कि इंसान चाहे कितनी भी सफलता पाले, उसके भीतर कहीं ना कहीं खालीपन रह जाता है। पैसा, शोहरत, रिश्ते, उपलब्धियां, सब कुछ होने के बाद भी आत्मा की प्यास बुझती नहीं। बाइबल कहती है क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। 1 यूहन्ना 2:16। यानी संसार की चीजें हमारी आत्मा को तृप्त नहीं कर सकती। जीवन का असली अर्थ कहीं और छिपा है। भजन संहिता 46:9 में लिखा है, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है और तेरी ज्योति से हम ज्योति को देखते हैं। यह अद्भुत बात है। जीवन का स्रोत न हमारे पास है, न हमारे कर्मों में, न इस संसार की चीजों में। जीवन का असली सोता केवल परमेश्वर के पास है। इसका अर्थ है हम जितना अधिक परमेश्वर से दूर होते हैं उतना ही हम जीवन की सच्चाई से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की ज्योति में आते हैं तभी जीवन का असली अर्थ खुलता है। दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो जीवन केवल शरीर का चलना या सांस लेना नहीं है। जानवर भी सांस लेते हैं पर उनका उद्देश्य सीमित है। मनुष्य के भीतर परमेश्वर ने एक आत्मा रखी है जो सदा उसकी ओर खींचती है। सवोपदेशक 3:11 कहता है, उसने सब कुछ ऐसा सुंदर बनाया है कि वह अपने समय पर अच्छा हो, और उसने अनंत काल का भाव भी मनुष्यों के मन में डाला है। यानी हर इंसान के हृदय में अनंत जीवन की चाह रखी गई है। इंसान के भीतर वह प्यास है जो केवल अनंत परमेश्वर ही बुझा सकता है। यीशु ने कहा, मैं आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यूहन्ना 10:10। इसका अर्थ है यीशु केवल सांस देने नहीं आए बल्कि हमें भरपूर जीवन देने आए। एक ऐसा जीवन जिसमें शांति है, क्षमा है, प्रेम है और परमेश्वर की उपस्थिति है। दार्शनिक सोच सकता है कि जीवन एक संघर्ष है, वैज्ञानिक कह सकता है कि जीवन एक प्रक्रिया है, लेकिन यीशु कहते हैं जीवन मैं हूँ। जब तक हम मसीह में नहीं आते तब तक हमारा जीवन अधूरा है। तो अब सवाल यह है कि हम अपने जीवन को किस तरह जिएं कि वह वास्तव में अर्थपूर्ण हो। एक परमेश्वर पर भरोसा करें। नीति वचन 3:5-6 कहता है, तू अपनी पूरी बुद्धि का सहारा न लेना वरन पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण कर, तब वह तेरे मार्ग सीधे करेगा। यानी जीवन का मार्गदर्शन हमारी समझ से नहीं बल्कि परमेश्वर की दिशा से आता है। 2. सत्य और धर्म में चलें। भजन संहिता 119 105 कहती है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जीवन का अंधकार तभी मिटता है जब हम परमेश्वर के वचन से मार्गदर्शन लेते हैं। 3. प्रेम और क्षमा में जीवन बिताएं। 1 कुरिन्थियों 13 कहता है, प्रेम धीरजवंत और कृपालु है। अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं तो हमारी सारी उपलब्धियां व्यर्थ हैं। 4. अनंत जीवन की ओर नजर रखें। रोमियो 8:18 में लिखा है, मैं समझता हूं कि इस समय के दुख कष्ट उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। यानी सच्चा जीवन इस पृथ्वी पर समाप्त नहीं होता, यह अनंत महिमा की ओर बढ़ता है। भाई और बहनों, जीवन का अर्थ हम संसार से नहीं परमेश्वर से सीखते हैं। सच्चा जीवन केवल वही है जो मसीह में है। यीशु कहते हैं, मैं ही मार्ग हूँ, सत्य और जीवन भी। तो अगर हमें जीवन का उद्देश्य, जीवन की शांति और जीवन की पूर्णता चाहिए तो हमें यीशु के पास आना होगा, क्योंकि वही जीवन का स्रोत है। और जब हम मसीह में होते हैं तभी हम उस अनंत सत्य को छूते हैं जिसकी खोज में इंसान सदियों से भटकता रहा है।